नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, काली मिर्च के 7 दाने जला देना, शत्रु पछताएगा और उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज। शत्रुओं से अगर छुटकारा पाना है और शत्रुओं ने अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है तो सिर्फ काली मिर्च के 7 दाने आपको जलाने हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको काली मिर्च से करना है और ऐसा समझ लीजिए कि बड़े से बड़ा शत्रु भी परास्त हो जाएगा, घुटने टेक देगा, पछताएगा कि उसने आपसे शत्रुता क्यों की। तो जो उपाय आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय अचूक उपाय है। मतलब यह उपाय बहुत जल्दी काम करता है, तुरंत इसका असर आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आपके शत्रुओं ने जो भी आपके काम में अड़चन डाल रखी होगी, सबसे पहले तो आपके कार्य से, आपके व्यापार से, आपके धन से, क्योंकि शत्रु कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि धन में अड़चन आ जाती है, धन आना बंद हो जाता है, व्यापार में अड़चन आ जाती है, व्यापार खराब होने लगता है। तो जो भी आपके कार्यों में, आपके व्यापार में, आपके धन में अड़चनें आ रही हैं या अड़चनें आ चुकी हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, परंतु इस उपाय को करने से सबसे पहले वह सभी दूर हो जाएगी। अगर शत्रु ने इस तरह से आपको परेशान कर दिया है कि आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने शत्रु के बारे में सोच रहे हैं, ना तो आप अपने काम पर ध्यान दे पा रहे, ना ही कुछ और सोच पा रहे, सिर्फ आप अपने दिमाग में यही बात चलती है कि कैसे मुझे अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह उपाय आप कर लेंगे। 7 काली मिर्च के दाने जला देंगे और देखेंगे कि शत्रु जो है आपके दूर हो जाएंगे, उसके पसीने छूट जाएंगे। कैसे वह पछताएगा कि उसने आपके जीवन को खराब करने की क्यों सोची। देखिए दोस्तों, काली मिर्च के जो टोटके होते हैं ना, ये बहुत जल्दी असरदार दिखाते हैं, बहुत असरदार होते हैं, तुरंत अपना असर दिखाते हैं। काली मिर्च के उपाय करने से सीधे सीधे शनिदेव जो है वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और बजरंगबली हनुमान जो कि स्वयं संकट मोचन है, यह भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि शनिदेव कर्म फल के दाता है और बजरंगबली हनुमान दंड कारक है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं और दंड भी देते हैं। यह सब काम शनिदेव और बजरंगबली हनुमान ही करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है, गलत करने की सोचता है, तो दंड अधिकारी यानी कि बजरंगबली हनुमान ऐसा दंड देते हैं कि उसका दंड सभी जान। जब कभी किसी व्यक्ति को दंड देते हैं ना, तो वह व्यक्ति फिर अपने जीवन में सिर्फ दुख देखता है, कष्ट देखता है। लेकिन शनिदेव को यदि कोई प्रसन्न कर ले तो अपने भक्तों के जीवन में कभी भी कष्टों को आने नहीं देते। तो जो लोग बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान है, जीवन में समस्या भरी पड़ी है, सब कुछ करके देख लिया, हर जगह जाकर देख लिया, सब बहुत से उपाय कर लिए, कुछ अगर काम में नहीं आ रहा, कहीं से आपको मदद नहीं मिल रही, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है कि आप हर तरफ से कठिनाइयों से घिर चुके हैं, आपके शत्रुओं ने इस तरह से जाल बुन दिया है कि आप परेशान हो चुके हैं, आपको चारों ओर से घेर लिया है, आप उस शत्रु के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है ये एक गुट बना लेते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद 3, इस तरह शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो अगर इस तरह से भी आपके जीवन में शत्रुओं से परेशान है, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही वो उपाय है जो 1000 क्या लाख शत्रु के पसीने छुटा देगा। क्योंकि उपाय इतना अचूक है, इतना चमत्कारी है। साथ ही साथ इस उपाय को करने से एक लाभ आपको और मिलता है। इसका यह चमत्कार भी है कि धन आपके घर में हर तरफ से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह उपाय धन के रास्ते खोल देता है। तो आप अपने जीवन में जब इस उपाय को करेंगे ना, इसका चमत्कार आप तभी देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय बालाजी महाराज लिख दीजिए, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दे और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि उपाय। तो देखिए दोस्तों, शत्रु जो है ये 2 तरह के होते हैं। एक शत्रु गुप्त होते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो हमारे सामने अच्छे बने रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है ना। तो उनसे हमें हमारे मित्रता का व्यवहार रखते हैं। लेकिन कुछ मित्र के रूप में शत्रु भी होते हैं। मतलब मित्र तो रहते हैं, मित्र की तरह रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शत्रुता हमसे निभा जाती है, हमारी पीठ पीछे हमारा ही बुरा करते हैं और हमारे ही बारे में बुरा सोचते हैं। इस हद तक बुरा करते हैं कि हमारा सब कुछ बर्बाद करने की सोच लेते हैं, है ना। तो ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं और ऐसे शत्रुओं से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है। आज का समय ऐसा है कि आप कभी भी आसानी से किसी भी पर भी भरोसा मत कर लीजिए, क्योंकि मीठी मीठी बातों में फंसाकर ही शत्रु
शत्रु जो है आपको मोह लेता है, शत्रुता निभाने लगता है। और किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले हमेशा आपको सोचना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति अच्छा भी नहीं होता, है ना। तो जो व्यक्ति आज के टाइम पर बहुत आगे है, या जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, विशेष करके जिसकी नौकरी है, जिसके पास पैसा है, उसके शत्रु तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ऐसे लोगों को हमेशा संभल कर रहने की जरूरत होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके सामने से ही शत्रु बन जाते हैं, सामने से वार भी कर देते हैं। और ऐसे शत्रु जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। यह व्यक्ति गरीब है या निर्धन है, या इस पर पैसा नहीं है, इस पर ताकत नहीं है, यह मुझसे लड़ाई नहीं कर सकता, यह मुझे कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सोच लेता है। उनकी सोच में ही यह चीज आ जाती है और वह बिल्कुल आपको परेशान करते हैं, सबके सामने, है ना, आपको नीचा दिखाते हैं। हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि आपको कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो। ऐसे शत्रुओं का अगर आप सामना नहीं कर पा रहे, और कोई व्यक्ति आपके जीवन में जो आपको ये सामने है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको पता है कि वह मेरा शत्रु है ना, उसके बाद भी आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे, आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही, आप एक बार इस उपाय को करके देखिए। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, शत्रु का सामना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उपाय को करने के लिए 7 काली मिर्च के दाने आपको यहाँ पर लेने हैं, ठीक है ना। तो काली मिर्च के साबुत दाने लेने, बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साबुत काली मिर्च के दाने आपको यहाँ पर आपको लेने हैं। साथ ही साथ एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा आपको ले लेना है। कपूर का टुकड़ा ले लीजिए। अब आपको क्या करना है कि 21 बार, ठीक है ना, काली मिर्च को आपको क्या करना है, अपने हाथ में रख करके 21 बार अपने शत्रु का नाम बोलना है। अगर आपको शत्रु का नाम नहीं पता है तो 21 बार बोल दीजिए, शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आप बोल दीजिए। और उस काली मिर्च के दाने को उसके ऊपर आपको फूंक मार देनी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए और सारी काली मिर्च जो आपने लिए हैं, 7 काली मिर्च जो ली है, सारी की सारी आप उसके अंदर रख दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर से एक कपूर रख दीजिए और फिर आपको जला देना है। अब वो जल रही है और हाथ जोड़कर शनिदेव से और बजरंगबली हनुमान से प्रार्थना कर लीजिए कि हे बजरंगबली हनुमान, हे शनिदेव महाराज, या फिर आप महादेव जी का भी ध्यान कर सकते हैं। हे महादेव, मेरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, मेरे जीवन की जो समस्या है, चाहे धन से जुड़ी हो, कर्ज से जुड़ी हो, शत्रु से जुड़ी हो, घर के वास्तु दोष से जुड़ी हो, जो भी मेरे घर पर संकट है, विपत्तियां हैं, उन्हें सभी को आप दूर कर दीजिए। मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूं। आप तो सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी कल्याण कर दीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, जो महादेव हैं ये देवों के भी देव हैं, साक्षात काल भी इनसे डरता है। और जो शनिदेव हैं ये कर्मफल के दाता है, और बजरंगबली हनुमान तो संकट मोचन है ही। मतलब व्यक्ति अगर कोई भी किसी भी के साथ बुरा करता है तो दंड देने का अधिकार शनिदेव को है, और हर संकट से बचाने का अधिकार बजरंगबली हनुमान को है। और इनकी कृपा जब किसी को मिलती है तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ऐसा समझ लीजिए, कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्योंकि यहाँ पर आपको महादेव का आशीर्वाद मिला, शनिदेव का आशीर्वाद मिला, और बजरंगबली हनुमान की कृपा मिल गई। और इन तीनों का जब कृपा मिल जाती है तो कोई भी शत्रु, बड़े से बड़ा शत्रु, कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दूसरी चीज, आपके जीवन पर जो संकट आ रहे होते हैं, कष्ट आ रहे होते हैं, दुख आ रहे होते हैं, उन्हें ये साक्षात सामने आकर दूर कर देते हैं। बाद में आपको क्या करना है, जब यह काली मिर्च पूरी तरह से जल जाएगी तो इसकी राख होगी, घर के बाहर कहीं दूर फेंक देनी है। हो सके तो उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर फेंक दीजिए, घर के आसपास नहीं फेंकना, थोड़ा सा दूर जाकर कहीं पर आप इसे डाल दें और अपने घर पर चले आना। घर पर आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जैसा ही आप चाहें वैसा आप काम कर सकते हैं। मतलब जो भी आप काम अपने घर पर करते हैं उसे आप कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय, बहुत ही कल्याणकारी उपाय। किस दिन करना है, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने का सबसे उत्तम दिन जो होता है वह होता है पूर्णिमा, अमावस्या या होली, दीपावली। इन समय पर अगर आप करते हैं तो और भी ज्यादा इसका फल आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, उपाय आपको भले ही बहुत सिंपल साधारण सा लग रहा होगा, लेकिन विश्वास मानिए बहुत चमत्कारी। मतलब इसका चमत्कार इतना है कि हर कष्ट जीवन से दूर हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपके जीवन के सभी कष्ट किस प्रकार से चलेंगे। तो एक बार आप इसे करके देख लीजिए। अगर आप विश्वास नहीं है तो आप इसे एक बार करके देखिए और इसका प्रैक्टिकल देखिए। साथ ही साथ
जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा दें। तो देखिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।